जैसे उस 18 महीने के बच्चे ने, इब्राहिम ने आखिरी सांस ली मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में, आपने उस बच्चे को मारिया कित्तिया के बिस्तर पर जैसे ही लिटाया, उसका इंतकाल हो चुका। नबी अकरम की आंखों में आंसू आ गए, आपकी आंखें आंसुओं से डुबडुबा गई और ज़बाने मुबारक पर ये अल्फाज जारी हो गए, इन्नल आइन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन, इन्नल आइन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम। ये अल्लाह के नबी ने इब्राहिम के इंतकाल पर ये जुमले अदा किए, आए मेरे बेटे मेरी आंखें अश्कबार हैं, इन्नल आइन तदमउ, मेरे बेटे मेरी आंखों से आंसू जारी हैं, इन्नल आइन तदमउ, मेरी आंखें अश्कबार हैं, आंखों में आंसू हैं, वल क़ल्ब यहज़ुन, और तेरी जुदाई से मेरा दिल गमगीन है, मैं गमज़दा हूं। देखिए एक बाप का दर्द समझने की कोशिश करें। आंखें अश्कबार हैं, इन्नल आइन तदमउ, आंखों से आंसू जारी, वल क़ल्ब यहज़ुन, मेरा दिल गमगीन, लेकिन इसके बावजूद शरीयत पर पाबंदी की इंतहा देखिए, वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जबान से ऐसी बातें नहीं कहेंगे। मेरा इंतकाल हो गया लेकिन हमारी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं होंगे जिससे मेरा मौला मुझसे नाराज हो जाए। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, हम वही बातें कहेंगे जिससे मेरा रब राजी हो, जिससे मेरा खुदा खुश हो, जिससे मेरा रब राजी हो। मैं अपनी जबान से कोई ऐसे जुमले नहीं निकालूंगा जैसे आज अपनी औलाद के मरने पर सीना पीटने लगती हैं, बाल नोचने लगती हैं, दुपट्टे का पता नहीं, चादर का पता नहीं, पर्दा कहाँ चला गया पता नहीं, और दीवारों पे सर पटकने लगती है, कभी बाल नोचने लगती है हमारी बहनें, हमारी माएं, और कभी गरीबान चाक करने लगती हैं, कपड़े फाड़ने लगती हैं, और खिलौने निकाल निकाल के लाती है कि अब इससे कौन खेलेगा, और क्या हुआ तो चला गया हमें छोड़ के, क्या क्या जुमले उनकी जबान से निकलने लगते हैं। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, हम अपनी जबान से ऐसे कोई जुमले नहीं निकालेंगे जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम, आ इब्राहीम तेरी जुदाई से मुझे गम जरूर है। गमगीन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना सीना चाक करूं, गमगीन होने का मतलब ये नहीं कि अपना सर दीवार में मारूं। ये अमानत अल्लाह की थी, अल्लाह ने नबी के इस बेटे के इंतकाल के बाद जो काफिरों में मेन जो थे बहुचर्चित लोग, अबू जहल, अबू लहब, आस इब्न वाइल, ऐसे लोग ये खुश हो रहे हैं, और अबू लहब तो अपने घर में जश्न मना रहा है। किसी के इंतकाल पर अगर कहीं जश्न मनाया जा रहा हो तो आप समझ लीजिएगा कि वो अबू लहब से उनका कोई रिश्ता है। जश्न हो रहा है, और आपस में साथियों से क्या कहा जा रहा है, अब घबराओ नहीं, मोहम्मद की नरीना औलाद खत्म हो चुकी है, बाप की विरासत को उसकी औलाद जिंदा रखती है, बाप के मरने के बाद बाप की फैक्ट्री को उसका बेटा संभालता है, बाप के कारोबार को उसकी औलाद संभालती है। मोहम्मद की फैक्ट्री, मोहम्मद का कारोबार तो ये इस्लाम है, ये दीन है, ये दावत है, ये तबलीग है। मोहम्मद की इस फैक्ट्री को कौन संभालेगा, उसका तो कोई बेटा ही नहीं है। कासिम इंतकाल कर गए, अब्दुल्ला भी इंतकाल कर गए, ये इब्राहिम भी चला गया, अब कौन संभालेगा, कोई नहीं है। और उनके जबान से जो जुमला निकला था वो ये कि लोगों इंतजार करो, मोहम्मद मरा, मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद मिटा, मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, मोहम्मद और उसके दीन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। नकले कुफ्र कुफ्र न बाचा।
काफिरों के अल्फाज को उन्हीं के अल्फाज में नकल कर देना कुफ्र नहीं कहलाता है। ये अभी जो कहा है मोहम्मद मरा उसका दीन भी मर जाएगा, ये हमने नहीं काफिरों ने कहा है, हम तो उसके अल्फाज नकल कर रहे हैं। मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, उसकी औलाद ही नहीं रही, कौन जिंदा रखेगा इस्लाम को। यहां काफिर ये कचौके लगा रहे हैं, यहां काफिर खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। वो लोग मोहम्मद भी मरने वाले हैं, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, मोहम्मद का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मरने के बाद मोहम्मद का भी नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। नबी अकरम ने अपने बेटे की बॉडी को बिस्तर पे रखा, बाहर निकल रहे हैं तो ये सब जुमले सुन रहे हैं, नजरें आसमान पे डाली, इलाहुल आलमीन, मेरे सहाबा अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस्लाम को सींच रहे हैं, इस्लाम के पौधे को दरख्त बनाना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद के मिटने के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, मोहम्मद के इंतकाल के बाद मोहम्मद का नामो निशान भी मिट जाएगा। हाय अल्लाह, फिर मेरे साथियों की कुर्बानी का क्या मतलब? क्या ऐसा होगा कि मेरे इंतकाल के बाद इस्लाम मर जाए, इस्लाम मिट जाए, मेरा नाम भी मिट जाए, मेरा नाम कोई लेने वाला ना हो? क्या ऐसा भी होगा? अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देख रहे हो? मेरे नबी का दिल गमगीन है, उसको अपने बेटे की जुदाई का गम भी है, और इधर काफिरों ने ऐसे ऐसे कचौके लगाए हैं। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह को, मेरे हबीब को ये फिक्र हो गई, क्या मेरे इंतकाल के बाद मेरा नाम और निशान मिट जाएगा, ये दीन मिट जाएगा? जाओ और उनको खुशखबरी सुना दो। तब जिब्रील कुरान की ये सूरत लेकर नाजिल होते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह ने कहा है, ऐ मेरे नबी, कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद आपका नाम और निशान मिट जाएगा? अल्लाह ने कहा है, हमने आपको बहुत सी खूबियों से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी भलाइयों से नवाजा है, हमने आपको खैर कसीर दी है। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया? व वज़अना अन्का विज़रक, आपके ऊपर जो बोझ था, जो आपको जीने नहीं देता था, क्या हमने उस बोझ को आपके ऊपर से हटा नहीं दिया? अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक, जो बोझ आपकी पीठ, आपकी कमर तोड़े डाल रहा था, उस बोझ को हमने आपके ऊपर से हटाया नहीं। व रफ़अना लका ज़िक्रक, और मेरे नबी, क्या हमने आपके जिक्र को बुलंद नहीं कर दिया? क्या हमने आपके नाम को बुलंद नहीं कर दिया? ये अरब के सरदार, ये अबू लहब, अबू जहल, आसिफ बिन वाइल, मुगीर, ये तमाम के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का नाम और निशान मिट जाएगा। मैं जमानत देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई आपके नाम को मिटा नहीं सकता। जब तक मस्जिद के मीनारे की बुलंदियों पर खड़े होकर मेरा कोई बंदा मेरा नाम लेगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कसम है मुझे अपनी इज्जत और जलाल की, उसकी अज़ान उस वक्त मुकम्मल ही न होगी जब तक मेरे नाम के बाद वो आपका नाम न ले ले। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम और निशान मिट जाएगा? जब तक मेरा नाम बाकी रहेगा, मेरे नाम के साथ साथ आपका नाम भी बाकी रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम? कहने दो, आगे आएगा, कहने दो जो कह रहे हैं, बोलने दो जो बोल रहे हैं। ज्यादा बोलने की वजह से कोई आदमी सच्चा थोड़ी हो जाता है। हमारे मुल्क में भी एक आदमी जो बहुत बोलता है, और ज्यादा बोलता है तो दुनिया में सबसे बड़े झूठे के नाम से भी मशहूर है।
सुना ना कुछ दिनों पहले, वो सुना है सऊदीया गया था और वहां के बादशाह से कह रहा था तोप देखकर, वहां की जो तोप थी उसको देखकर कहता है ये कितना फेंकती है। तो सऊदीया के बादशाह ने कहा वल्लाही या हबीबी आपसे कम फेंकती है। तो ऐसे ऐसे जवाब तो उसको विदेशों में भी मिले। अब किसी की खोपड़ी ही खराब हो और न समझ पाए तो अब उसमें किसी का क्या कसूर है। इन्ना तैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम और निशान मिट जाएगा? जब तक आसान होती रहेगी मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के बाद आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। ऐ नबी, आजान के बाद मेरे बंदे दुआ पढ़ेंगे, उस दुआ में भी आपका नाम लेंगे। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा। जहां मेरी हम्दो सना बयान करेंगे वहां वो ये भी कहेंगे आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। वो आपके लिए भी फजीलत और वसीले का सवाल करेंगे, मकाम महमूदा की तरफ करेंगे, मकाम महमूद की दुआ मांगेंगे। ऐ मेरे नबी, मेरा जो बंदा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएगा, वुजू बनाएगा तो कहेगा बिस्मिल्लाह, वो मेरा नाम लेगा। अगर वुजू बनाते वक्त मेरा नाम लेगा तो वुजू को मुकम्मल करने के बाद वुजू की बाद की दुआ में आपका नाम लेगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो आपका नाम लेगा, यानी वुजू के बाद आपको याद किया जाएगा, अजान के बाद आपको याद किया जाएगा, अजान में आपको याद किया जाएगा। फिर वो मस्जिद में जाएगा, नमाज अदा करेगा, अल्लाहु अकबर कहकर जहाँ वो मेरी किबरियाई बड़ाई बयान करेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहकर जहाँ मेरी हम्दो सना बयान करेगा, अर्रहमानिर रहीम कहकर जहाँ वो मेरी बुजुर्गी बयान करेगा, मालिकी यौमिद्दीन कहकर जहाँ वो अपनी गुलामी और मेरे मालिक के हकीकी होने का ऐलान करेगा। कसम है मुझे अपने इज्जत और जलाल की, नमाज खत्म करने से पहले वो आपके ऊपर दरूद पढ़ना नहीं भूलेगा। वो आपके बारे में भी कहेगा, क्या कहेगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वो आपका नाम भी लेगा, सलामती हो रहमतें हो अल्लाह की। जब तक वो आप पर दरूद नहीं भेज देगा तब तक उसकी नमाज मुकम्मल ही नहीं होगी। यानी जब तक नमाज पढ़ी जाती रहेगी, नमाज बाकी रहेगी, आपका नाम भी बाकी